हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज से 9th ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ गाना इन जनवरी 2025। तो कौन बने हैं? तो सबसे पहले मुझे बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गाना। कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन दरमानी महामा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गाना। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which of the following union ministers has launched the भारत पोल पोर्टल। जैसे इंटरपोल होता है वैसे भारत पोल को बना दिया गया। किसने? तो याद रखना अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आज हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ये भी आज हमने डिस्कस किया था। कब लॉन्च की गई थी? तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च की थी ताकि प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Where will the Indus Food 2025 exhibition be organized recently? कहाँ पर हुआ है? तो इंडस फूड ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Who among the following has won the under 17 girls singles title at the British Junior Open in Birmingham? तो बिर्मिंगम में जो कि इंग्लैंड में है वहां पर अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमेन टोमिको इतुका, जो कि सबसे बूढ़ी औरत थी दुनिया की, उसकी डेथ हो गई। कहाँ की है? तो आप समझ सकते हो जापान। जापान में सबसे ज्यादा क्या है, क्या बोलते हैं, लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगी आपको? जापान में, क्योंकि वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी है। तो लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी तो लाइफ भी अच्छी रहेगी, लॉन्ग रहेगी। Which of the following countries will host the technical seminar of 21 countries? ठीक है, तो कौन होस्ट करेगा? इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली अंडर द राइतू भरोसा योजना, ठीक है, जो एक स्कीम है राइतू भरोसा योजना, जिसमें किस स्टेट गवर्नमेंट ने 12,000 रुपए पर एकड़ फार्मर्स को देने की बात की है, जो पहले 10,000 रुपए दिए जाते थे। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सॉरी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना सरकार ने उसको 10,000 से 12,000 कर दिया है। Recently, the president of which country has declared a state of emergency for 60 days in 7 provinces and municipalities amid growing unrest and military conflict? तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने इसको किया है? तो सिंपल याद रखना इक्वाडोर। अगर हमारे देश में इमरजेंसी की बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? 352, जो कि आज तक 3 बार लग चुकी है। 1962 वाले बैटल में, 1971 वाले में, ठीक है, और एक बार 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है, और उसके बाद चलते नेक्स्ट। In which of the following union minister for road transport and highways नितिन गडकरी has inaugurated the road safety campaign? कहाँ पर हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने रोड सेफ्टी कैंपेन स्टार्ट किया? तो याद रखना मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। Where was the 18th प्रवासी भारतीय दिवस held from January 8 to 10? 8 से 10 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था, क्योंकि आज क्या है? एनआरआई डे है, प्रवासी भारतीय दिवस है। आज गांधी जी के आने की खुशी में मनाया जाता है। रिसेंटली द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बताना मुझे कब बना था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? ठीक है, जो क्या करता है हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को क्या देता है? स्टैंडर्ड दे। आपने देखा ISI हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क लगा रहता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका कौन सा फाउंडेशन बनाया गया? तो 78 बनाया गया। बताना ये बना कब था? ठीक है। Who among the following will become the president of Athletics Federation of India? कौन बनेगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट? तो सिंपल याद रखना बहादुर सिंह सागू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, किरण जाधव won which of the following medals in 10 मीटर एयर राइफल इन लक्ष्य कप? जो लक्ष्य कप हो रहा है उसमें 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जीता किरण जाधव ने? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोल्ड। स्पोर्ट्स पोर्शन में इसको ऐड कर लेना सिंपल वन लाइनर में। Who among the following has recently inaugurated the Gandhi Darshan Art Gallery near Rajghat in Delhi? को तो किसने किया है? तो सिंपल याद रखना ओम बिरला, जो कि हमारे क्या है? लोकसभा स्पीकर है। ठीक है, इन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Which of the following countries has recently become the 10th full member of the BRICS? तो ये आपने पढ़ा होगा कौन बना है?
इंडोनेशिया बन चुका है। कब बना था ब्रिक? 2009 में। पहले इसका नाम ब्रिक था, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया कब? 2010 में। और अब टोटल इसमें 10 मेंबर हो चुके हैं और 10वां कौन जुड़ गया है? तो इंडोनेशिया ने उसमें ऐड ऑन हो चुका है, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वाज लॉन्च। किसने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च किया? तो याद रखना झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। What is the projected GDP growth rate for India in the fiscal year 24-25 as per the National Statistic Office? जो हमारा NSO है उसके अकॉर्डिंग हमारी GDP ग्रोथ कितनी रहने वाली है? 6.4%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। When was the अर्थ रोटेशन डे? तो कब अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना 8 जनवरी, 8 जनवरी को। और रोटेशन की बात याद रखना, हमारी अर्थ रोटेट भी करती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे, और ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है, ध्यान रखना बेसिकली, ठीक है। तो रिवोल्यूशन में इसको लगभग 365 डेज लगते हैं और रोटेशन में इसको लगभग 24 आवर लगते हैं, ठीक है, समझ गए। और रिवोल्यूशन होने, रोटेशन से क्या बनते हैं? तो रोटेशन से डे और नाइट बनते हैं, ठीक है, दिन और रात बनते हैं, ये भी ध्यान रखना, जो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गणोत्सव 2025 टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो किसने? आसाम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।